तो बिहार में कोरोना संकट के बीच राजनीति भी तेज रफ्तार से जारी है। आपको पता है कि विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमला साध रहा था प्रवासी मजदूरों को और छात्रों को वापस नहीं बुलाए जाने को लेकर। अब जब उनको बुलाने का सिलसिला शुरू हो गया है तो रफ्तार बहुत धीमी है, यानी अभी तक केवल 1200 मजदूर ही ट्रेन से लौट पाए हैं और 1200 छात्र लौटे हैं। तो विपक्ष अब भी आक्रामक है और सबसे ज़्यादा चिंता नीतीश कुमार की बढ़ा रही है बीजेपी, क्योंकि विपक्ष का तो काम है विरोध करना, लेकिन जब सहयोगी दल ही निशाना साधने लगे, जब सरकार की काम काज पर सवाल उठाने लगे तो सरकार की मुश्किल बढ़ जाती है। तो नीतीश कुमार को लगता है कि विपक्ष की दरकार नहीं है विरोध के लिए, बीजेपी ही काफ़ी है। और बीजेपी के नेता तो शुरू से ही नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं, कोई ना कोई बहाना चाहिए नीतीश कुमार पर हमला का, वो हमला करते ही रहते हैं। और अब जब कोरोना का संकट है, चुनाव बहुत नज़दीक है, ऐसे में भी बीजेपी के नेता अगर नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं तो इसका मतलब समझना बहुत मुश्किल नहीं है। दरअसल विधानसभा चुनाव है, बीजेपी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग करती रही है, लेकिन जेडीयू इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब जब कोरोना संकट में सरकार घिरी हुई है, नीतीश कुमार दबाव में हैं, तो बीजेपी और दबाव में लेना चाहती है। और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के संजय जायसवाल जिस तरह से सरकार की कमी खामी गिना रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि बीजेपी नीतीश कुमार के संकट को बढ़ाना चाहती है और चुनाव में इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहती है। जिस तरह से ट्रेनों की शुरुआत की गई है, सबसे पहले बिहार सरकार ने कह दिया था प्रधानमंत्री से कि लॉकडाउन के प्रोविज़न में जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक वो अपने प्रवासी मजदूरों छात्रों को कानून को ताक पर रख कर लाने वाले नहीं हैं। साथ ही नीतीश कुमार ने ये भी बता दिया था प्रधानमंत्री को कि बिहार के 30 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूर बाहर हैं, उनको अपने बूते बिहार लाना संभव ही नहीं है। जब गाइडलाइंस में परिवर्तन किया गया, बिहार लौटने का रास्ता साफ हो गया प्रवासी मजदूरों का, छात्रों का, तब सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार को विशेष ट्रेनें शुरू करनी चाहिए, विशेष ट्रेनों से ही बिहारी मजदूर आ सकेंगे, छात्र आ सकेंगे, क्योंकि बसों से उनको लाना संभव नहीं है। अब ट्रेन से मजदूर आने लगे हैं, छात्र आने लगे हैं, लेकिन किसके कहने पर विशेष ट्रेन मिली बिहार को, अब इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल विशेष ट्रेनों की शुरुआत केवल बिहार के लिए तो की नहीं गई है, पूरे देश के लिए की गई है। केंद्र सरकार का फैसला होगा, लेकिन बिहार में श्रेय लूटने की होड़ मच गई है। बीजेपी ही दो खेमे में बट गई है, एक खेमा सुशील कुमार मोदी को श्रेय देना चाहता है तो दूसरा खेमा प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के संजय जायसवाल को श्रेय दे रहा है। तो आपस में भी बीजेपी में खटपट चल रही है और श्रेय लूटने की होड़ मची हुई है। और जिस तरह से नीतीश कुमार पर बीजेपी के नेता हमला साध रहे हैं, उसी तरह से बीजेपी के कुछ नेता सुशील कुमार मोदी पर भी निशाना साधने लगे हैं। इससे भी थोड़ा सा असमंजस की स्थिति पैदा हुई है। अब लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि सुशील कुमार मोदी जेडीयू के नेता हैं या बीजेपी के नेता हैं, क्योंकि बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, वो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार में। तो बीजेपी के नंबर 1 नेता पर अगर बीजेपी के नेता निशाना साधने लगें तो बात समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि क्या वजह हो सकती है, किसका इशारा हो सकता है। तो बिहार में कोरोना संकट के बीच राजनीति जारी है और श्रेय लेने की भी होड़ मची हुई है। नीतीश सरकार सबके निशाने पर है, चुनाव सर पर है। कोरोना का संक्रमण कब तक जारी रहेगा कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन चुनाव तो बिहार में अक्टूबर में ही होना है। तो कोरोना के संकट के बीच बिहार सरकार ने चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सभी जिला अध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी एक दिन पहले। हालांकि उन्होंने कोरोना के संकट पर ज़्यादा बातचीत की, चुनाव को लेकर कोई बातचीत नहीं की, लेकिन माना जा रहा है कि इसी बहाने वो अपने पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और जिला अध्यक्षों के संपर्क में आने लगे हैं, उनसे अपना संबंध गहरा बनाने लगे हैं। तो बिहार में ये राजनीति है कोरोना संक्रमण के काल की, जिस पर आपकी हमारी पैनी नज़र बहुत ज़रूरी है। हम पल पल की खबर आपको देते रहेंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।